1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत के खिलाफ जो दीक्षा ली थी बुद्ध के धम्म की, वहां 22 प्रतिज्ञाएं अपने लाखों अनुयायियों को दी थी। और 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर साल हजारों जगह आयोजन होता है जहां हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है। और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट्ट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई हैं। उस पर गडकरी जी भी जाते हैं, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए, उस पर भारत सरकार के दो मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस आयोजन में इस बार भी गए। तो जिन प्रतिज्ञाओं को तो इतना बवाल मचाया इन्होंने, तो इन्होंने जो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और सहयोग दिया अच्छी योजनाएं बनाने में, चाहे वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई हो, चाहे वो सीवर सफाई की मशीनें लाने वाला, सीवर में अंदर दिल्ली में उतरने पर रोक लगाने वाला मसला हो, तो जिन्होंने इतना मुझे सहयोग दिया, सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी पार्टी का इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पे उसमें शामिल हूँ बाबा साहब का सिपाही होने के नाते। और वहाँ राजरतन जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं और सबने दोहराई हैं, हजारों लोगों ने दोहराई हैं, और पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूँ। क्योंकि एक तरफ हमारे लूट के हत्या और इस पे तो वो नहीं बोलते। आपने लिखा है मैं आज 2 बंधनों से मुक्त हुआ। हाँ, मैं जो एक मंत्री के तौर पर जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जिस मजबूती से रोड पे लड़ना चाहिए, उसमें मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं बंदिश होती है। तो आज मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। ये हत्या कर सकते हैं मेरी, मेरे परिवार की, लेकिन मैं अपने समाज के, अपनी बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई को, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े। कौन धमकी दे रहा है आपको? मेरे, आप देखो ना ट्विटर पे, फेसबुक पे, और मेरे फोन पे देखो कितने फोन आ लिए धमकी के। आपने कोई शिकायत कराई है? शिकायत तो अब देखेंगे ना, गृह मंत्री जी देखेंगे, शिकायत आपके माध्यम से करवा तो रहा हूँ। आपने जो बोला कि जो आपकी पार्टी को या बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आगे ऐसे कार्यक्रमों में भी आप जाएंगे तो फिर क्या? क्योंकि आप तो पार्टी अभी भी विधायक है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सच्चा सिपाही हूँ। तथागत बुद्ध के जो शांति और मानवता का मार्ग है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा की बात है, मैं उस रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं कभी किसी के फेथ को आहत कभी नहीं करता, किसी की भावनाओं को आहत कभी नहीं करता। मेरा आज तक का एक बयान आप नहीं दिखा सकते मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया हो, चाहे कोई हिंदू धर्म को मानने वाले हो, चाहे मुस्लिम को मानने वाला, ईसाई को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मेरी बुद्ध के धम्म के प्रति अपनी आस्था है। आपकी शपथ के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घिर रही थी, तो आपको लगता है कि आपने एक तरह से कुर्बानी दी? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो जनता के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जिस तरह के काम कर रही है, वही कामों से मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने साकार होंगे। उनको रोकने की झूठी एक कहानी बनाकर जिस तरह बीजेपी कोशिश की, बीजेपी ने लोगों के मान को ठेस पहुंचाई, उससे मैं आहत हुआ हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। पार्टी की तरफ से क्या कोई इसके लिए दबाव था आप पे? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं एक वकील हूँ पेशे से। इसके बाद क्या कोई आपके नेता से बात हुई अरविंद केजरीवाल से इस बारे में? मंत्री जी अभी, मुख्यमंत्री जी अभी रैली में है गुजरात में। मैंने अपना उनको भेज दिया है, अपना ये दो पेज के पत्र में मैंने सब कुछ लिख के उनको भेज दिया है। अभी वो अभी मंच पे मैंने नहीं देखा। पहले उस विवाद को, इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कोई बातचीत हुई थी अरविंद केजरीवाल से आपकी, या अपनी तरफ से? नहीं, देखिए मैं तो एक कट्टर देशभक्त व्यक्ति हूँ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाला हूँ और उसमें मेरी आस्था है, तो मैं विचलित नहीं होता। कल अरविंद केजरीवाल, विचलित जो लोग हो रहे हैं वो उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ने वहाँ पे एक बात कही कि मैं कट्टर, मतलब जैसे धार्मिक रूप से भी उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी को मेरा जन्म। मैं भी तो कट्टर धार्मिक हूँ, मैं तथागत बुद्ध के धर्म को मानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना, सबका अपना अपना धर्म है। जैसे वो लोग कट्टर है अपने धर्म के प्रति, मैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति कट्टर हूँ। स्वेच्छा से इस्तीफा अपना? जी, मैंने अपनी शिक्षा।
हेलो 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 हेलो। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी और अब सर आपने इस्तीफा दिया है, वजह क्या है? क्या मान रहे हैं कि जो पूरे हालात बने, लगातार भाजपा के आप लोगों के आपके इस्तीफे की मांग भी कर रही थी? एक्चुअली जिस तरह मेरे समाज के लोगों का मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, मस्जिद मंदिर में जाकर मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, घड़ा छूने पर इस तरह से निर्मम हत्या हो रही है, बहन बेटी की सामूहिक बलात्कार करके जिस तरह फांसी पे लटका के हत्या हो रही है, मैं इससे आहत हूं कि मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और देश के कोई बड़े नेता इस पर बोल नहीं रहे हैं। इससे मेरा दिल पहले से दुखी था और ऊपर से जो सामाजिक इस भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और पूरे जीवन में जो इस तरह का उत्पीड़न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने झेला और उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई सुधार की संभावनाएं नहीं है, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और वो 22 प्रतिज्ञाएं अपने समाज के लाखों अनुयायियों को दिलाई और तभी से हर साल अशोक विजयदशमी पर यह आयोजन होता है जहां ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने, मोदी जी की खुद के केंद्रीय मंत्री जी ने वही 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब का लाइफ एंड वो स्पीच, राइटिंग्स एंड स्पीचेज के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाई है और वही 22 प्रतिज्ञाएं भारत सरकार ने नागपुर की दीक्षा भूमि में एक शिलापट पर लिखवा के लगाई है। उन 22 प्रतिज्ञाओं जिसको आप खुद छाप रहे हो, खुद शिलापट लगा रहे हो, उन्हीं को आप आधार बना के आज जो है राजनीति के लिए गंदी राजनीति कर रहे हो उसके आधार पे। और अरविंद केजरीवाल जी का या मेरी पार्टी को बदनाम करे, जबकि उनका इसको इससे लेना देना नहीं है बौद्ध धम्म दीक्षा से। मैं भी व्यक्तिगत कैपेसिटी में उसमें गया हूँ, मंत्री के तौर पर तो नहीं गया। मतलब उनको जानकारी भी नहीं थी? नहीं, उनको जानकारी भी नहीं थी। और इस तरह उनके ऊपर मतलब इस तरह का आरोप लगाना ये बहुत थर्ड क्लास गंदी राजनीति है। अरविंद केजरीवाल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जिस तरह के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हीं कामों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। तो उनको इस तरह मतलब इस मुद्दे पे घसीटना, उनके ऊपर जिस तरह हमलावर हुई है बीजेपी, ये हमला उनके ऊपर नहीं है, ये भारत के सभी लोगों के ऊपर हमला है। लोगों के, मुझे लगता है आस्था पे तो हमला उन्होंने किया है। इस तरह की वो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, तो जब वो पोस्टर पे ये सारा लिख के लगा रहे हैं तब आस्था ही नहीं जा रही क्या? ये कटकोरी राजनीति है और ये हमारी पार्टी को, मेरे नेता को बदनाम करने की साजिश है। राजनीति किसी दबाव के कारण आपने ये इस्तीफा दिया? नहीं, मैं एक वकील आदमी, लोगों को न्याय दिलाता हूँ कोर्ट में लड़के, मुझे काय बात का दबाव? तो क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम घटा, क्या अब आगे अपनी पार्टी में बने रहेंगे? किस तरीके? नहीं, मैं एक पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते अपनी पार्टी के लिए भी काम करूंगा और अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए, अपने लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा। उसके लिए मेरा पूरा जीवन उसी में जाएगा। भाजपा का कहना है कि उनके दबाव के कारण लगातार वो इस्तीफे की मांग करते, उसके कारण इस्तीफा दिया आप लोगों ने। अभी भाजपा इतनी ताकतवर नहीं हो गई है कि भारत के लोगों को ही दबाव में ले आए। भाजपा तो बहुत कमजोर है, छोटे छोटे मुद्दों पे बौखला जाती है और बहनों के ऊपर जुल्म किए जाए, हत्याओं के ऊपर बोलती तक नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं बोल दे। मैं पूछना चाहता हूं, जितेंद्र मेघवाल के मुंह से रखने पर हत्या पे क्या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने एक शब्द बोला? क्या इंद्र मेघवाल के घड़ा छूने पर हत्या पे एक शब्द बोला? क्या हाथरस की बेटी के ऊपर या जो अभी 2 बेटियों को हमारे बलात्कार करके उनको फांसी पे लटका उस पर एक शब्द बोला? तो वो पता इससे लगता है कि वो कितने बुजदिल लोग हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं बोलने की। आपके 2 पेज का पत्र है वो हमने पढ़ा, उसमें आपने लिखा मैं बंधन से मुक्त हो गया, तो फिर क्या अब निश्चिंत हो गई, अब इस तरीके के कार्यक्रम में आप जाएंगे? निश्चिंत हो गए, मैं समाज के हक और अधिकार की अब लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। मेरे समाज के हक अधिकार छिन रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, मैं उस उत्पीड़न के खिलाफ न्याय की लड़ाई को लड़ूंगा। कोर्ट में एक वकील के तौर पर भी लड़ूंगा, ये और एक विधायक के तौर पे अपनी विधानसभा में उठाऊंगा और हर मंच पे जाकर पूरे देश के अंदर उठाऊंगा। ये कहा गया कि जो आहत हुई हैं भावनाएं, उसके इस पूरे घटनाक्रम में आहत तो हमारी हुई है कि उन्होंने एक झूठा प्रपंच रच के मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को की गरिमा को गिराने का कोशिश की। मेरी पार्टी जो समाज कल्याण के लिए इतने अच्छे काम कर रही है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने अच्छे काम कर रही है, उसकी रेपुटेशन को डाउन करने की इन्होंने एक कोशिश की है। एक ऐसा अपराध इन्होंने किया है जिससे मेरे पूरे समाज के, पूरे देश के लोग आहत हैं। तो मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग बीजेपी को जवाब जरूर देंगे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देखिएगा। क्या ये गुजरात को मैं पूछना चाहता हूं उनको, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, दलित पिछड़ा आदिवासियों से उन्हें नफरत क्यों है? तो ये क्या गुजरात चुनाव का दबाव था आप लोगों पे भी इस तरीके? नहीं, मेरे पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैं अपने समाज की लड़ाई को एक विधायक के तौर पे भी और एक वकील के तौर पे भी लड़ूंगा। तो आप ये निश्चित कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का इससे लेना देना नहीं? नहीं, ये मेरा व्यक्ति, नहीं, ये मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं था। ये मेरा
मेरे समाज का प्रोग्राम था और वो हजारों जगह हो रहा है। आज भी लखनऊ में मैं गया नहीं हूँ, मैं तो उसमें भी एक अतिथि के तौर पे उसमें भी इनवाइटेड था। संक्षेप में फिर समझा दीजिए फिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा जब आपको लग रहा है कि सबसे नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अब रोड पर उतरना होगा, इसलिए दिया है। जी। तो राजेंद्र गोपाल गौतम